स्टूडेंट्स, नाइन्थ और टेंथ बच्चों, मैंने कल आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास समझाया था। आज हम हिंदी पद्य यानी काव्य साहित्य का इतिहास समझाने जा रहे हैं। और बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखो कि आप लोग कहीं कंफ्यूज हो कि मैडम नाइन्थ और टेंथ एक साथ क्यों पढ़ा रही हैं, क्योंकि ये सिलेबस नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए समान है। फ़र्क इतना है कि टेंथ में इसका विस्तृत रूप हमें बुक में मिलेगा और नाइन्थ का ये तो सर्वा है। तो प्लीज़ बच्चों, पद का विभाजन मतलब पद के कालों को हमने 4 भागों में विभक्त किया। सबसे पहला काल आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल, चारण काल या भाट काल भी कहा जा सकता है, जिसकी समय सीमा इतनी रही। मध्यकाल भक्ति काल यानी हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग यानी सोने जैसा युग। तीसरा मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल कह सकते हैं। आधुनिक काल 18वीं सदी से आज तक बच्चों ये चला आ रहा है। अब सर्वप्रथम आदिकाल यानी कि जिसे हम वीरगाथा काल कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। बच्चों, ये वह युग रहा जिसमें हिंदी साहित्य को एक अचूक दिशा मिली। इसका नाम कई रूपों में विभाजित हुआ, क्योंकि इस युग के कवि श्रृंगारिता से भरपूर थे, लेकिन अपनी दीन दशा के कारण सदैव राजाओं पर आश्रित थे, डिपेंडेंट थे। उन्होंने राजाओं की प्रशंसा हेतु वीरतावरी रस छंदों का खूब प्रयोग किया। ये रहा वीरगाथा काल। अब वीरगाथा काल यानी आदिकाल की प्रवृत्तियां। बच्चों ध्यान से देखिए, जहां दिखा रही हूं आपको, प्रवृत्तियों का मतलब होता है लक्षण। इस युग की क्या विशेषता रही? तो सबसे पहले आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जो कवि थे जितने भी बच्चों नाइन्थ और टेंथ, वे अपना जीवन यापन करने के लिए राजाओं पर आश्रित थे। युद्धों का सजीव व सुंदर चित्रण, सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना, वीर रस की प्रधानता तथा ऐतिहासिक तथ्यों की प्रस्तुतिकरण में कल्पना की अधिकता रही। जन संपर्क का अभाव रहा। ये रहा बच्चों आपकी वीरगाथा काल की विशेषता। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल। इसका विस्तृत रूप मैं आपको इंडेक्स के जरिए तैयार करा रही हूँ। प्लीज़ बच्चों, ये पूरा देख लीजिए, उतार लीजिएगा अपनी नोट डायरी में। मैं आपको 9th क्लास 10th क्लास ये विश्वास दिलाती हूँ, यदि आपको ये इंडेक्स अच्छे से याद हुआ तो इस इंडेक्स के जरिए आप 60 क्वेश्चनों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए, भक्ति काल को 2 भागों में विभक्त किया, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण का मतलब होता है साकार रूप। यहाँ हम हिंदू मुसलमान वाली बात कोई नहीं करें। साकार का रूप होता है हिंदू धर्म की, जैसे पूजा अर्चना, मूर्ति पूजा, घंटे इत्यादि का प्रचलन। निर्गुण का मतलब होता है निराकार ब्रह्म की उपासना। इसमें सिर्फ नाम का महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं। सगुण भक्ति शाखा की 2 शाखाओं ही रामाश्रय शाखा और कृष्णा से। इसे रामायण शाखा को तुलसीदास जी और केशवदास जी ने समाज में फैलाया। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, केशवदास जी ने रामचंद्रिका का वर्णन किया। अब उसी प्रकार कृष्णमयी शाखा की 2 कवि हुए, सूरदास और मीराबाई। सूरदास की सूरसागर और पदावली रहे। बच्चों, यहाँ निर्गुण की भी 2 शाखाएं हुई, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, मतलब ज्ञान के माध्यम से उस परम सत्ता को जानने का अधिकार। तो यहाँ रहे कबीरदास जी। कबीरदास जी की रचना साखी में जाति पात का बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया। प्रेमाश्री में सूफी मुस्लिम कवियों ने हिंदू राजा और राजकुमारियों के प्रेम प्रसंगों की भाषा को पारसी भाषा में प्रस्तुत किया। बच्चों, ये रहा भक्ति काल। अब हम आगे बढ़ते हैं रीति काल, जिसे हम छायावादी काल भी कह सकते हैं। इस युग में 3 प्रकार के कवि और उनकी अलग अलग पद्य शैली का उल्लेख हुआ है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले रीति सिद्ध। रीति सिद्ध का मतलब होता है जब काव्य लिखा जा रहा है तो वो सभी रीतियों में निपुण हो। कहते हैं ना, जिस प्रकार सभी कलाओं में निपुण। तो बिहारी लाल जी हिंदी पद्य के सर्वश्रेष्ठ कवि लिखे। इनके लिए तो इतना कहा गया कि बिहारी लाल जी ने गागर में सागर भरने की कला में निपुण रहे। इनकी रचना बिहारी सतसई, जिनके नीति भक्ति प्रेम
श्रृंगार, वियोग आदि रहे। रीतिबद्ध ये सिर्फ सीमाओं के अंतर्गत लिखा गया। केशवदास जी जिन्होंने वीर रस की श्रेष्ठ कवि कहलाए और इनके रसों में ओतप्रोत कविता लिखी गई, जिसका मुख्य उदाहरण छत्रपति शिवाजी और राम रहे। सा रीति मुक्त, उन्होंने काव्य की सीमाओं से परे छंदों व प्रेम प्रसंगों का उल्लेख किया, जिसके कवि रहे मलिक मोहम्मद जयसी। जयसी ने अपनी प्रियतमा का नाम सुजान संबोधन किया। चौथा और अंतिम काल रहा आधुनिक काल, जो वर्तमान समय से अब तक चला आ रहा है। बच्चों प्लीज़ पद का ये महत्वपूर्ण प्रकरण मैंने आपको समझाया है, प्लीज़ अपनी डायरी पर नोट कीजिएगा और आप हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जिससे मुझे ये महसूस हो सके कि आप नित्यदिन आपकी संख्या बढ़ रही है कि नहीं। ओके बेटा, थैंक यू।